भैया भगवान देवादिदेव महादेव इस भूमि पर चैतन्य भाव में रहते हैं, चैतन्य सत्ता। अच्छा, चैतन्य भाव में रहते हैं, इस बात का पता कैसे लगता है? इस बात का पता ऐसे लगता है कि जब हम चैतन्य भूमि पर जाते हैं तो हम अकेले भी रहे ना तो हमारा मन कहीं भी लग जाता। हम चैतन्य भूमि पर जब जाते हैं तो बोर नहीं होते। अच्छा बताओ, काशी आकर कोई बोर तो नहीं हो रहा है? कोई ये तो नहीं सोच रहा रे महाराज बड़ी गलती हो गई? खैर ऐसा तो क्यों सोचोगे, क्योंकि यहां पर यदि ऐसा भी सोचा ना तो बाबा अगले दिन टिकट कटवा देंगे बाहर, कहेंगे भैया जाओ। क्या? क्योंकि आपको क्या लगता है केवल बाहर से देख रहे हैं बाबा? नहीं, अंदर वाला ज्यादा देखते हैं। अंदर क्या हमारी सोच है, क्या हम सोच, इसी कारण यहां पर तो भैया, और वैसे तो यहां पर आकर ऐसी सोच भी नहीं आ सकती, क्योंकि जहां का आप कहते ना, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब जब काशी का अन्न खाओगे, काशी की रोटी खाओगे तो मुख से हर हर महादेव ही कहोगे। अच्छा, और कहीं कथा सुनाने जाते हैं हम, या आपके शहर में कभी आए होंगे या सुनी होगी, तो वहां पर 2-4 दिन बाद जरा रंग चढ़ता है, रस चढ़ता है। और काशी की कथा में तो पहले दिन से ही रस चढ़ने लगा। क्या? इसका मतलब कि हम चैतन्य भूमि पर बैठकर चैतन्य कथा को सुन रहे हैं। कथा चैतन्य है, इसी कारण तो हमारा रोम रोम बाबा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसी कारण यही पता लगता है कि कथा चैतन्य है। कितने बार सुनी जाए, वही कथा अनादि कालों से सुनते आ रहे हैं, कभी बोर नहीं हुए। और दुनिया की कोई मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड की देख लो महाराज, 10 बार देख लो, 11वीं बार कहोगे अब तो हमें याद हो गई, अब नहीं जा सकते। भाई कितने भी सुपर डुपर हिट ना हो, हिट ही क्यों ना हो, किंतु हमारे भगवान कन्हैया की लीला हो, चाहे राघव जी की लीला हो, चाहे भोले बाबा की कथा हो, अनादि कालों से यही कथा है, यही 24,000 श्लोक हैं। वही शंकर जी का विवाह जो आपने कल सुना, कितने बार सुन लिया होगा। किंतु उसके बाद भी जब जब सुनते हैं, जितने बार सुनते हैं, हर बार नया लगता, और लगता अभी तो सुनी कहां, भी तो जरा और कुछ सुनने मिल जाता। इसी कारण इसको पुराण नहीं, इसको महापुराण कहा जाता है। जो पुराना होते हुए भी पुराना नहीं, जो पुराना होने के बाद भी नित्य नया नूतन है। शरीर बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, पृथ्वियां बदल जाती हैं, किंतु याद रखना हमारे महादेव की कथा कभी नहीं बदलती, कथा तो वही रहे। और भैया केवल दुनिया में कथा ही है जो जीव की व्यथा को दूर कर सकती है। इसी कारण भगवान राम जी स्वयं कह रहे हैं कि भैया जब भी मंदिर जाओ, चाहे बाबा के जाओ, चाहे कन्हैया के जाओ, चाहे राम जी के मंदिर जाओ, तो कभी भी भगवान से सुख और दुख मत मांगना। तो क्या मांगना चाहिए? बोले प्रभु जीवन में इस कदर आनंद दे दो, इस कदर आनंद दे दो कि दुख हमें स्पर्श भी ना कर पाए। और देखिए, बड़ा काम का शब्द है, बड़ा अनमोल शब्द है ये आनंद। सबको नहीं आता है। किसको आता है? बोले जो इस आनंद को पाना चाहता है। सब लोग तो सुख के पीछे लगे कि नहीं लगे? क्यों? अब देखो, काशी भी आए तो सब लोग कह रहे महाराज बढ़िया कमरा हो, बढ़िया एसी लगी हो, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था हो, तो यहां भी आप सुख देख रहे हो। किंतु कई भक्त ऐसे भी हैं जो इस कथा वाले हॉल में रात्रि को सो रहे हैं, तो उनके जैसा आनंद किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहां पर देखो, कथा ही उनका जीवन ही कथा हो गया। ओढ़नो बिछाओनो सब राम 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 को। बताओ, यहीं सुन रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं अपनी दैनिक दिनचर्याएं कर रहे हो, फिर 4 बजे बढ़िया अप टू डेट होकर बैठ जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये कल एक कोई मैया जब हम जा रहे थे कथा के बाद, कह रही महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, इस हॉल में भी रुके ना, किंतु यहां भी लग रहा है मानो साक्षात बाबा विश्वनाथ के चरणों में ही डले। हमने कहा यही तो आनंद है। अच्छा, सुखों के चक्कर में अब एसी मिल जाए तो फिर बढ़िया नींद भी आ जाए, पता चला 8 बजे तक डले हुए हैं, फिर नाश्ता कर लिया, फिर दोपहर को जरा फिर सो लिए। और जब व्यक्ति आनंद में रहता ना तो उसके शरीर में कष्ट भी हो रहा होता तो वो कहता नहीं महाराज बड़ा आनंद आ रहा है।
आनंद की पराकाष्ठा का मतलब है जब व्यक्ति सुख और दुख से परे हो जाए। आनंद का मतलब ये नहीं कि आपको फिर जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। दुख तो जो प्रारब्ध में लिखा वो तो आएगा, किंतु वो आपको अंदर से स्पर्श नहीं करेगा, बाहर बाहर होकर निकल जाएगा। क्या बाहर ही बाहर होके। देखो अभी जैसे हम भोपाल में कथा कर रहे थे और कथा के चौथे पांचवें दिन हमें जरा फीवर आ गया, तो किसी ने कहा महाराज थर्मामीटर से चेक कर लो। हमने कहा अभी कर लेंगे, और यदि उसमें 102 आ गया तो हम कथा नहीं कर पाएंगे, यही सोच कर कि हमें तो बुखार है, कौन बैठेगा व्यासपीठ, जबकि था। तो हमने भोले बाबा से पर्सनली बात की। हमने कहा कथा करवानी आज की नहीं करवानी। हमने कहा करवानी है तो ठीक कर दो, वरना हम तो डले रहेंगे, हम उठकर जाएंगे भी नहीं। तो अब चूंकि सबके शरीर की अलग अलग प्रकृति रहती है, तो हमने बाबा से प्रार्थना की यदि कथा करवानी, आधा घंटा शेष रह गया था व्यासपीठ पर जाने। तो भोले बाबा अंदर से प्रेरणा हुई कि ठीक है 3 घंटा के लिए तुम्हें स्वस्थ कर दे रहे हैं, लेकिन फिर वापस जैसे ही कथा से आओगे तो फिर बीमार होना। हमने कहा ठीक है, ये भी शर्त पक्की रही। तो आपको बतावे 3 घंटे हमने बढ़िया कथा बोली, और उसके बाद जैसे ही रूम में गए फिर से चेक किया तो फिर 100 के ऊपर हो गया था। हमने कहा ठीक है आज कर लिया, कल भी और ऐसे ही कर देना, 2-3 दिन और बच्चे थे। कहने का अभिप्राय कि जो लिखा है वो तो हो गई। ये उदाहरण हमने आपको इसी कारण दिया कि हम तो भगवान की कथा सुना रहे, उन्होंने शरीर को बीमार कर दिया। अब हम यदि उनसे शिकायत करें कि बताओ हम आपकी कथा गा रहे, हमें तो बीमार हो, हम तो हो ही नहीं सकते, तो ये हमारा सोचना गलत है। वो तो उस तिथि पर उस दिन को जो लिखा था विधाता ने वो, किंतु हाँ भोले बाबा ने उसमें जरा परिवर्तन कर दिया। भाई दे जैसे चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, किंतु शंकर जी ने उसमें जरा बदलाव कर दिया। तो भोले बाबा यही करते हैं, प्रारब्ध में यदि कष्ट लिखा भी है ना तो उसको जरा सा बदल देते हैं जो तुम्हारे थोड़े से अनुकूल हो जाए। इसी कारण जीवन में कष्ट मिल रहे हैं, समस्याएं मिल रही हैं, दुख तकलीफ मिल रही हैं, घबराइए मत। बाबा से कोई एक डील कर लो कि बाबा यदि कष्ट ही देना है देते रहो, किंतु ऐसा करो कि आपकी कथा भी ना छूटे। और फिर ऐसा हल्का हल्का कष्ट भी आता रहेगा, जरा कथा भी सुनते रहो। और याद रखिएगा ये जो शब्द है ना आनंद, बड़ा अद्भुत है। मैं सदैव कहता हूं कि भागवत के 10वें स्कंद में जब कन्हैया का प्रागट्य हुआ ना, तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, सबने क्या गाया था, नंद घर कौन भयो, आनंद भयो। तो केवल नंद के घर आनंद भयो नहीं, संत लोग कहते हैं जब जब कोई श्रोता कथा सुनता है तो उसके अंतश्चित्त में कथा के पहले दिन ही उनके मन में आनंद का प्रागट्य हो जाता है, उनके घर में भी नंद घर आनंद भयो हो जाता है। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भैया सुख और दुख मेरे पास मांगने मत आना, सुखी और दुखी होना है तो कोई पुण्य कर लेना जाकर।